कहते हैं जब मन में संकल्प हो तो कोई भी बाधा, बड़े से बड़ी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। कटा हाथ, नंगे पाँव, भूखा पेट, आखिर ऐसे में आदमी करे तो करे क्या, और वह भी एक बच्चा। जी हाँ, एक ऐसा ही बच्चा जींद से बिहार जाने की अपने मन में ठान कर निकला और 150 किलोमीटर के बाद ही उसे कोई इंसानियत देखने को मिली। यहाँ पुलिस ने भी उसकी अच्छी खासी मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जींद में एक डेयरी में एक युवक को बंधुआ बना कर रखा गया। उसे एक कमरे में बंधक बना लिया गया और उसे चारा काटने की मशीन चलाने के लिए ही बाहर निकाला जाता था। इस मशीन में उसका हाथ आ गया, हाथ कट गया, उसे न इलाज मिला न पैसे, और बल्कि उसके कपड़े भी चुरा लिए गए जब वह गहरी नींद में था। लेकिन यहाँ से इस बच्चे ने एक ऐसा ठाना, एक ऐसा संकल्प लिया कि वह नंगे पांव, भूखे पेट और कटा हुआ हाथ लेकर जींद से बिहार जाने के लिए चल पड़ा। और वह चलते चलते जींद से लगभग 150 किलोमीटर दूर तावड़ू भी पहुंच गया। इस दौरान उसे रास्ते में कोई इंसानियत दिखाने वाला नहीं मिला। यहाँ उसे एक स्कूल टीचर मिला जो सरकारी स्कूल में अध्यापक था। इस अध्यापक ने उसे पहचाना, उसे देखा तो उसकी शक्ल पर तरस आया और इस अध्यापक ने उसे अपने साथ रोक लिया और अध्यापक ने अपने सीनियरों को पूरा घटना बताकर इस बच्चे की मदद करने की ठान ली। इसके बाद अध्यापक उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचा। वहां से वह उसे लेकर नूह के सदर थाने पहुंचा, जहां एएसआई कमल ने उनकी मदद की। एएसआई कमल ने इस बच्चे को न केवल कपड़े दिलाए बल्कि उसे इलाज कराने के लिए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहाँ से इसी दौरान यह भी दिक्कत आई कि बच्चे की भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरह पता चला कि बच्चा बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला है। वहाँ एसपी से बात हुई और एसपी से बात होने के बाद बच्चे के 3 परिजन किसी तरह मंगलवार शाम को ही नूह पहुँच गए और वहाँ से बच्चे को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले गए, जहाँ कल बच्चे का ऑपरेशन किया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिवार अपनी गरीबी का हवाला देकर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है और पुलिस के बंधे हुए हाथ ऐसे हैं कि वह बिना किसी शिकायत के कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। अब पुलिस इस मामले में यह चाहती है कि किसी तरह से परिवार के लोग इस मामले में 0 FIR दर्ज करवाने को राजी हो जाएं और उसके बाद वह पुलिस इस FIR को जींद भेज दे और जींद में उस दरिंदगी की कहानी की पूरी जांच हो और वह डेयरी संचालक काबू आ जाए। और यह इस मामले में अगर ऐसा होने में सफल हुआ तो यह एक बड़ा पट्टाक्षेप होगा। जींद में दरिंदगी की कहानी का बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दी होगी कि पुलिस परिवार को 0 FIR के लिए मनाने में सफल होगी या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बच्चे ने एक ऐसा संकल्प लिया था कि वह 10,000 रुपये की मजदूरी करने की बजाय अब अपने घर जाना चाहता था और आखिर अब वह अपने घर तो पहुंच ही जाएगा और यह अपने आप में बड़ी बात है। और हम फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।